अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे तमाम ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने प्याज ले ली है। ये बारीक कटी हुई प्याज है, 2 अदद बड़े साइज़ की। साथ ही ये 3 अदद टमाटर हैं। इसके साथ हरी मिर्चें हैं और पुदीना है, जो कि हमने इन सारी चीज़ों को डाल के एक साथ ग्राइंड कर लेना है। अच्छा जी, ऑयल गरम हो चुका है और अब हमने इसके अंदर प्याज ऐड कर दी है। प्याज को हमने थोड़ा सा पिंक करना है, हल्की सी ये अधगली सी हो जाएगी तो हमने इसके अंदर डालना है। ये देखें जी, ये है बादियान का, एक अदद बादियान का फूल है और इसी के साथ जो है दालचीनी है। इसको मैंने हल्का सा डालने के बाद मिक्स कर लिया है और प्याज का कलर साथ साथ चेंज होता जा रहा है। ये मैंने लौंगे डाली हैं, साथ में काली मिर्चें डाली हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे कि ये हल्का सा प्याज का थोड़ा सा कलर और चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने तेज़पात डाल दिया है और इसको मैं साथ साथ मिक्स करती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हमने ज़ीरा डालना है और ज़ीरा डालने के बाद आपने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, जो कि 2 टेबल स्पून है। ये देखें जी, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। ये 2 टेबल स्पून है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर से एक अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, ये जो है मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया है, जिसके अंदर हरी मिर्चें और पुदीना शामिल है और इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, मैंने आलू ले लिए हैं, जो कि 2 स्मॉल साइज़ के आलू हैं और मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। साथ ही मैं इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये देख लें आप, ये 1 टेबल स्पून है और इसी के साथ मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है और इसी के साथ इसके अंदर पिसी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ। ये भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। अच्छा जी, अब हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें जी, ये भून चुका है और अब हमने इसके अंदर मटर शामिल करने हैं। ये मैंने मटर डाल दिए हैं और इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मटर और आलूओं को गलने के लिए रख देंगे। ये देखिए जी, मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर चिकन क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो 1 डालें या 2 भी डाल सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा डालना है तो फिर नमक आपने उसी हिसाब से रखना है, क्योंकि इसमें भी नमक होता है। अब हम इसको कवर कर देंगे मटर और आलूओं को गलने तक के लिए। अच्छा जी, अब चेक कर लेते हैं, मटर और आलू गल चुके होंगे और अब हमने इसके अंदर चावलों को ऐड करना है और चावल मैंने 3 कप लिए हैं, जो कि मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिए थे। आप अपने चावलों के हिसाब से इनको भिगोइएगा। अगर ज़्यादा देर भीगते हैं तो ज़्यादा देर भिगो दिएगा और इसके अंदर पानी भी हमने उसी हिसाब से ऐड करना है। ये देखिए जी, मैंने चावल डाल दिए हैं और मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। आप चाहें तो यखनी के पानी में भी बना सकते हैं, यानी कि आप चिकन की यखनी बनाएं और उसमें भी मटर पुलाव बना सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर लेती हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, अब हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसका नमक टेस्ट करेंगे। अगर नमक कम हो तो आप इस स्टेज पे नमक ऐड कर सकते हैं और मिर्चें भी आप शामिल कर सकते हैं। तो नमक हम चेक कर लेते हैं और इसके बाद अब ये देखें जी, चावल इस तरह से हो गए हैं और अब हम इसको दम पे रख देंगे और दम पे रखने के लिए हमने इसके नीचे तवा रखना है और इसको कवर कर देना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो जनाब 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो है मटर पुलाव हो गया है तैयार और आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। चलिए जी, ये हमने डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी और ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। मैं वैसे भी आप लोगों को वही चीज़ें बताती हूँ जिसमें मसाले और चीज़ें कम यूज़ हों, जो कि तमाम चीज़ें ही घर में मिल जाएँ। अच्छा जी, ये जो कबाब है इसकी रेसिपी भी आपको मेरे वीडियोज़ में मिल जाएगी, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो जिन लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।